हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन। यानी कि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और प्लस इसके साथ एक आपका क्वेश्चन जोड़ देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को इस सूत्र के आधार पर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मैंने प्रिज्म की परिभाषा और प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण पिछली वीडियो में डाल दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसको लिखना पड़ता है। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं उनको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना प्रिज्म ABC एक प्रिज्म है, माना ABC एक प्रिज्म है जो कि प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ AB तथा दूसरा प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ BC है तथा प्रिज्म का आधार AC है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कोई एक प्रकाश किरण PQ लिया जो कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर डाला, जो कि अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के दूसरा अपवर्तक पृष्ठ BC से क्या हो गया, QR जो प्रकाश किरण वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर PQ जो प्रकाश किरण है उसको आभासी लाइन खींच करके आगे बढ़ाया और जो प्रकाश किरण की R और S है उसको आभासी लाइन खींचते हुए पीछे मिलाया, जो कि बिंदु U पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q पर एक अभिलंब MO डाला तथा प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ BC पर एक अभिलंब NO डाला, जो कि बिंदु O पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। ये हो गया। तो अब इनके बीच में देख रहे हो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बना कोण I होता है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो ये पूरा टोटल कोण I होता है और ये बना कोण क्या है, R है। तो हम क्या करेंगे, I में से R को घटा देंगे तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा I माइनस R। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हो कि आपतित किरण, ठीक है, या अपवर्तित किरण और ये आपतित किरण के बीच में बना कोण ये क्या होगा, I और ये बना कोण क्या होगा, R। और ये भी टोटल कोण बना I होगा, लेकिन यहाँ पर ये बना कोण R है तो I में से R को घटा देंगे तो I माइनस R, ये कोण प्राप्त हो जाएगा। और ये देखकर दोनों जब आभासी लाइन खींच करके मिलाया गया है तो बिंदु O पर काट रहा है, जहाँ पर इस प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M होगा। ठीक है, और यहाँ पर बना कोण, प्रिज्म का बना कोण क्या होता है, ए होता है। ठीक है, दो अपवर्तक पृष्ठ जहाँ से झुके होते हैं वहां पर बना कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है और प्रिज्म कोण को ए से दर्शाते हैं, यानी बिंदु बी पर बना कोण क्या होता है, ए होता है। और यहाँ पर हमें पता नहीं कि यहाँ पर कितना कोण बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने थ्योरी वाले पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज QUR में लिखेंगे त्रिभुज QUR में। ठीक है, त्रिभुज देख रहे हो QUR में। ठीक है, तो त्रिभुज QUR में बहिष्कोण, ठीक है, ये देख रहे हो बहिष्कोण है तो लिखेंगे बहिष्कोण, ठीक है, तो बहिष्कोण क्या है हमारा डेल्टा M, और जो बहिष्कोण होता है वह त्रिभुज के बने जो अंतःकोण है उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा M बराबर, ये हो जाएगा I माइनस R प्लस I माइनस R। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा I माइनस R प्लस I माइनस R। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो I को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2I। ठीक है, और ये देख रहे हो माइनस R जुड़ जाएंगे तो ये 2R हो जाएंगे, माइनस 2R। ठीक है, ये डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा 2I माइनस 2R। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है,
अब लिखिए त्रिभुज QOR में, लिखेंगे त्रिभुज QOR में अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप जानते हो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर देख रहे हो बिंदु Q पर बना कोण R है, बिंदु R पर बना कोण R है और बिंदु O पर बना कोण नहीं हमें पता है। तो लिख सकते हैं हम कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण O बराबर 180 अंश, ठीक है। बिंदु Q पर बना कोण कितना है, R है, तो वहां से R रख दीजिए और प्लस बिंदु R पर भी बना कोण क्या है, स्मॉल r है, तो R रख दीजिए और ये प्लस कोण O पर बना कोण हमें नहीं पता है, तो इसको उसी तरह से रहने दीजिए बराबर 180 अंश। इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2R प्लस कोण O बराबर 180 अंश। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, आगे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लिखेंगे चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का मैंने साइन बना दिया है, लिखेंगे चतुर्भुज QBRO में, ठीक है। लिखेंगे चतुर्भुज QBRO में, ये यहाँ पर ये हो जाएगा चतुर्भुज QBRO में, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो QBRO में, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो भुजा है, यानी कि इस पर देख रहे हो कितने 90 अंश का कोण बना है Q पर, और यहाँ पर R पर भी बना कोण कितना है 90 अंश। तो लिख देंगे कोण, लिखेंगे कोण BQO बराबर कोण BRO, यानी कोण BRO और कोण BQO, ठीक है। तो इन पे बना कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कोण B प्लस, यानी कोण B प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण B पर बना कोण कितना है, A है, तो लिख देंगे A कोण O बराबर 180 अंश। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। बात समझ में आई? तो ये कोण हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, लिखेंगे चतुर्भुज QBRO में, QBRO में, तो देख रहे हो कि ये भी कोण BQO, यानी कोण BQO पर बना कोण ये कितना होगा 90 अंश का होगा, ठीक है। और ये देख रहे हो कोण BRO में, क्योंकि ये देख रहे हो कि जो ये भुजा कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश, यानी कि अगर मान लो कि ये भुजा B है, ये Q है और ये O है, तो इनकी देख रहे हो ये BQO, यानी कि इनके बीच में बना कोण क्या है 90 अंश। और ये वाली भुजा देखो B है और ये R है और ये O है, तो यानी कि ये वाली भुजा कुछ इस तरह से दिख रही है, तो यहाँ पर भी बना कोण क्या है 90 अंश है। तो इसी को लिखा गया है कि चतुर्भुज QBRO में देख रहे हो कि कोण BQO बराबर कोण BRO क्या है 90 अंश है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया कि इनके बीच में बना कोण क्या है 90 अंश का है, ठीक है। बात समझ में आई? और बाकी जो दो कोण बच रहे हैं, ये देख रहे कोण B और कोण O, तो कोण B और कोण O जो होगा इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोण B प्लस कोण O, तो कोण B प्लस कोण O बराबर 180 अंश, और कोण B पर बना कोण कितना है A है, तो यहाँ पर A रख देंगे, O पर नहीं पता तो O रहने दीजिए, बराबर कोण 180 अंश, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है,
यहाँ पर। अब यही क्या करिए, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो ये देख रहे हो 180 अंश बराबर कितना है, a प्लस कोण o। तो यहाँ पर 180 अंश के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस कोण o लिख दें। तो ये हो जाएगा 2r प्लस कोण o बराबर 180 अंश बराबर इतना है। तो ये हो जाएगा a प्लस कोण o। तो कोण o कट जाएगा क्योंकि बराबर है, कट जाएगा ना। तो अब फिर इसके बाद ये हो जाएगा 2r बराबर a या r बराबर a/2, क्योंकि हमें अपवर्तनांक का सूत्र बताना है। तो अपवर्तनांक के लिए हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम में ये वाला सूत्र रखेंगे, साइन i अपान साइन r। ठीक है, तो इसलिए i और r के मान को हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये हमें देख रहे हो कोण r का, यानी कि r का मान पता हो गया है। तो अब यही r का मान हम कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दें। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि बाकी चीज़ों को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो समीकरण 1 बना था वो कुछ इस तरह से था, डेल्टा m बराबर 2i माइनस 2r, 2i माइनस 2r, ये समीकरण 1 था। तो अब यही क्या करेंगे, r का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में स्मॉल r का मान रखने पर तो स्मॉल r का मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा m बराबर 2i माइनस 2 गुणे r का मान कितना है, यहाँ से देखो a/2। तो यहाँ पर लिख देंगे a/2, यानी ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा बचा डेल्टा m बराबर 2i माइनस a। ठीक है, अब क्या करिए, माइनस a को पक्षांतर करके इधर लाइए। तो ये हो जाएगा 2i बराबर डेल्टा m प्लस a। i का मान निकालना है तो इसलिए 2 का इधर भाग करा दीजिए। तो हो जाएगा i बराबर डेल्टा m प्लस a/2। अब देख रहे हो हमें i और r के मान पता हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैं बाकी अब सबको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, a का मान हमें पता है r/2, यानी a बराबर क्या है, a/2, यानी r बराबर क्या है, a/2। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, n बराबर साइन i अपान साइन r, ये होता है स्नेल का नियम। ठीक है, तो जहां पर i है वहां पर ये रख दो, और r का जो मान आया है r बराबर a/2, जहां पर r है वहां पर ये वाला मान रख दो। ठीक है, तो इसी में रखिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये चित्र भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब चित्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चित्र को भी हटा दे रहा हूँ अब। तो अब देखिए आगे, तो अब क्या करेंगे, i के स्थान पर डेल्टा m प्लस a/2 रख दें। तो ये हो जाएगा n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2, और ये बटे साइन r के स्थान पर a/2। तो ये लिख देंगे साइन a/2। यही हमारा क्या होगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन होगा। ठीक है,
तो ये हमारा पतले प्रिज्म के लिए यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी में क्या करें कि पतले प्रिज्म के लिए, यानी कि प्रिज्म क्या हो, बहुत पतला हो, तो बहुत पतला होगा तो बना कोण भी क्या होंगे, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए देखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है कि जो ये साइन है, साइन डेल्टा m प्लस a/2 को हम केवल क्या करेंगे, साइन वाला पद हटा देंगे पतले प्रिज्म के लिए, क्योंकि जब प्रिज्म पतला बनेगा तो कोण भी क्या होंगे, बहुत छोटे बनेंगे। तो छोटे कोण के लिए हम क्या करेंगे, बस साइन पद हटा देंगे। तो इसको केवल लिखेंगे डेल्टा m प्लस a/2। ठीक है, और दूसरा जो है आपका साइन a/2 को हम केवल लिख सकते हैं a/2। ठीक है, अब यही मान, इसको हम मान लें समीकरण नंबर, ये कितना बना था, मान लेते हैं समीकरण 4 बना था, ये 4 बन जाएगा। तो अब यही मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक है, तो रखिए, तो ये हो जाएगा n बराबर, अब केवल हम क्या करेंगे, ये साइन पद हटा करके बाकी बस यही वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस a पूरे का बट्टा 2 और ये पूरे का बटा a/2। ठीक है, ये 2 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा n बराबर डेल्टा m प्लस a/a, ये हो जाएगा। इसका क्या करिए, क्रॉस गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो इधर का मैं मिटा दूं, नोट करना हो तो कर लो, कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो अब इसको क्या करिए, इसका क्रॉस गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस a बराबर n इंटू a, ये हो जाएगा। हम क्या करें, a को पक्षांतर करके इधर लाएं, तो ये हो जाएगा डेल्टा m बराबर n इंटू a माइनस a। यहाँ से देख रहे हो a कॉमन मिल रहा है, तो a कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। ठीक है, तो ये जो हमारा सूत्र आ जाएगा, ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन था, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन है, और ये पतले प्रिज्म के विचलन कोण के लिए सूत्र है। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर प्रश्न में पूछेगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान निकालिए, ठीक है, तो ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र का निगमन, इस तरह से हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, और इसी तरह से मिलते हैं हम आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।